मुगल काल की चर्चा हम बाबर से शुरू करते हैं। बाबर जो 1526 की पानीपत की पहली लड़ाई के साथ ही भारत में अपने आप को सेमीफाइनल मैच जैसा खेलने की स्थिति में होता है। फाइनल मैच तो अगला राणा संघा के साथ होता है यह 27 में, और इस तरह से 27 ही नहीं 28 और 29 तक 4 युद्ध लड़कर के भारत में अपने आप को स्थापित करता है। बाबर की चर्चा कर चुका हूं, इसलिए विशेष रूप से उस पर फोकस नहीं करना चाह रहा हूं। उसका उत्तराधिकारी उसका पुत्र हुमायूं बनता है, जो गिरते पड़ते आता है और गिरते पड़ते चला जाता है, ज्योतिष में ज्यादा विश्वास करता है। हम यह देखते हैं कि हुमायूं का पुत्र जो अकबर होता है वह बड़ी ही समझदार होता है, और मुगल वंश के सबसे ज्यादा नींव अगर किसी ने डाला, मजबूत किया, सबसे ज्यादा क्षेत्र विस्तार भी किया तो अकबर ने किया, और वो भी प्रेम व्यवहार से। वह जानता था कि भारत में रहकर के हिंदुओं और खासकर के राजपूतों के साथ हम बैर और विरोध सह करके हम कुछ नहीं कर सकते। अतः उसने सबसे पहला काम किया कि राजपूतों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करना शुरू कर दिया और उन लोगों को अपनाना शुरू कर दिया। सभी धर्म को एक साथ समन्वय की नीति के साथ आगे बढ़ाने के लिए 1582 में दीन इलाही की भी स्थापना कर दिया। हिंदू के पर्व त्योहार में भी किसी तरह का प्रतिबंधन इसके पास नहीं था, रोक नहीं लगाया। अकबर का पुत्र जैसे ही जहांगीर शासक बनता है, उसके कुछ कार्यों को तो करता है, लेकिन विलासी प्रवृत्ति का होता है, और सबसे ज्यादा इसका नाम है, चर्चाएं हैं, तो वह शराब पीने में सबसे ज्यादा शराबी शासक हुआ करता था। लेकिन जहांगीर की स्थिति न्याय व्यवस्था में सबसे उत्तम थी। जो भी हो, जहांगीर की चर्चा तो कर चुके हैं। जहांगीर का उत्तराधिकारी शाहजहां होता है, और यह अपने स्थापत्य कला की वजह से तथा ताजमहल जो विश्व प्रसिद्ध उसका नमूना था, उसके लिए बेहतर जाना जाता है। और यह अपनी पत्नी, जिसका नाम था अर्जुमंद बानो बेगम, इसी की याद में जिसको मुमताज महल की उपाधि भी दिया था, ताजमहल का निर्माण आगरा में करा। अतः यह स्थिति जब शाहजहां ने अपने स्थापत्य में बहुत पैसे खर्च कर दिए, तो इसके साम्राज्य की आर्थिक स्थिति कमजोर पड़ गई। कहा जाता है कि जैसे ही इसकी तबीयत खराब होती है शाहजहां की, वैसे ही इसके, चूंकि शाहजहां के 4 पुत्र और 3 पुत्रियां जीवित अवस्था में थी। शाहजहां की पत्नी ये मुमताज महल उपाधि थी, 14वें बच्चे को जन्म देते समय मर गई थी। इतने इतने बच्चे होते थे, और वो भी मात्र शादी के 20 साल हुए थे, 20 साल भी नहीं 19 साल, और उसमें 14 बच्चों को जन्म देने, 14वें बच्चे को जन्म देने के समय वह मर गई। लेकिन जीवित मात्र 7 थे उसमें, जिसमें 4 पुत्र और 3 पुत्रियां थी। 4 पुत्र, चूंकि स्थापत्य में तो अपनी भूमिका बहुत ज्यादा, वो पैसा बहुत ज्यादा लगा दिया था, आर्थिक स्थिति भी कमजोर हो गई थी। जैसे ही इसकी तबीयत खराब होने की चर्चा 1658 में सुनते हैं पुत्र, चारों पुत्र चल देते हैं उत्तराधिकार की लड़ाई में। चारों पुत्र उत्तराधिकार की लड़ाई में चल देते हैं। जो अलग अलग क्षेत्रों में शासन किया करते थे, वे अब दिल्ली की सत्ता को प्राप्त करने के लिए चल देते हैं। लेकिन इसमें सबसे योग्य अगर कोई निकला तो वह औरंगजेब। औरंगजेब के योग्य होने का एक महत्वपूर्ण कारण यह भी है कि वह सबसे ज्यादा अपने दादी नूरजहां के साथ समय व्यतीत किया था, और दरबार की हर कूटनीतिक और बारीकियों को वह जानता था। अतः उसने अपने भाइयों को अपने समर्थन में करके और सबसे पहले जो शासक बनने के सबसे बड़े दावेदार दारा सिकोह, जो एक योग्य और शिक्षित थे, सबसे पहले उन्हीं का काम तमाम करने की कोशिश करता है, और बाकी तीनों भाइयों को मिलाकर के दारा सिकोह को पराजित करता है। और जब इन लोगों पर विजय हासिल हो जाती है, तो बाकी तीनों भाइयों को भी समाप्त करके दिल्ली की छत्रछाया, दिल्ली की सत्ता को खुद अपने हाथों में ले लेता है। लेकिन इसमें कमी होती है।
यह अपने बपादम दरादम जिसे हम कहेंगे यानी अकबर से थोड़ा सा उल्टा हो जाता है। पता नहीं क्यों यह इस्लामिक कट्टरता का ज्यादा परिचय देने लगता है। औरंगजेब शासक बनता है जिसका जन्म आप देखते हैं जन्म 3 नवंबर 1618 को उज्जैन के दोहद में हुआ था मुमताज महल के गर्भ से, और इसका विवाह होता है फारस की राजकुमारी दिलरास बानो बेगम, जिसको उपाधि दिया था रबिया उद दौला की। दिलरास बानो बेगम फारस की राजकुमारी। और सबसे बड़ी स्थिति यह करता क्या है, जब चारों भाई आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं, पहिल को ही सामूगढ़ के युद्ध में पहले ही राज्याभिषेक करा लेता है, ताकि यह कोई नहीं कहे कि दूसरा कोई राजा बन गया। राज्याभिषेक अभी 58 में कराता ही है सामूगढ़ में, और जब लगातार अंतिम युद्ध देवराई का जब लड़ता है 59 में, तो आकर के दिल्ली में अपने कब्जे को मजबूत करते हुए और दिल्ली में अब बढ़िया से शाहजहां के महल में जाकर के अच्छा से अब राज्याभिषेक कराता है। और यह मुगल काल का ऐसा पहला शासक होता है जो 2 बार राज्याभिषेक कराता है। सामूगढ़ का युद्ध 1658 में और फिर देवराई के युद्ध के बाद दिल्ली में 1659 में कराता है। अब देखिए, यह सबसे ज्यादा यह इस्लामिक कट्टरता का परिचय इसीलिए मैं बताता हूं कि यह हमेशा राजपूतों से सशंकित रहता था, और सशंकित ही नहीं रहता था, मुस्लिम कट्टरता का परिचय भी देता था। जय सिंह जो उसके दरबार के सर्वोपरि एक सेनापति के रूप में, उसके कार्यकारी के रूप में थे, सबसे पहले भेजता है और कहता है कि आप दक्षिण भारत में जाकर के दक्षिण भारत के सोने चांदी हीरे जवाहरात तथा साम्राज्य को अपने कब्जे में करने की कोशिश करवाता है, क्योंकि वह जानता है दक्षिण भारत में हमला करने के पीछे शिवाजी के एक कारण नहीं 2-3 कारण थे। एक तो था कि चूंकि औरंगजेब खुद सुन्नी था और यह सिया से नफरत करता था। दक्षिण भारत में सिया जो थे इसके विरोधी थे, और वही सिया शिवाजी को सपोर्ट करके आगे बढ़ा रहे थे, और तो सियाओं को सबक सिखाना चाहता था। दूसरा कि शिवाजी वहां पर हिंदू धर्म के बहुत बड़े स्टार के रूप में आने लगे, और यह उसे नापसंद था, जिसकी वजह से शिवाजी पर दक्षिण भारत पर आक्रमण करने के लिए जयसिंह को भेजा। तीसरा कारण यह भी बताया जाता है कि चूंकि दक्षिण भारत में धन संपत्ति, सोने चांदी हीरे जवाहरात की अकूत संपत्ति थी, जिसको लूटने का भी प्रयास करने के चलते जयसिंह को शिवाजी के खिलाफ दक्षिण भारत में भेजता है। और चूंकि अगर शिवाजी को जब तक नहीं जीता जाता तब तक बीजापुर को भी जीतना आसान नहीं था, और दक्षिण भारत पर हमला करने के लिए शिवाजी को हराना जरूरी था। अतः औरंगजेब जयसिंह को भेजता है, और जयसिंह जाते हैं बेचारे, जाकर के शिवाजी से लड़ते हैं। कुछ हद तक जीत हासिल जयसिंह को मिलती है, लेकिन पूरी तरह जयसिंह नहीं जीतता है। अंततः संधि होती है पुरंदर की जगहों पर। पुरंदर नामक स्थान पर जैसे ही संधि होती है, देखिए पुरंदर नामक स्थान पर संधि होती है 1665 में। इस पुरंदर की संधि का क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि कब हुआ था और किसके किसके बीच हुआ था, जयसिंह और शिवाजी के बीच। या 1665 में पुरंदर की जो संधि होती है, इसमें होता है कि अब शिवाजी अपने 23 किलो को, जिसमें 4 लाख खून की प्राप्ति होती थी प्रत्येक साल, अब उसको मुगलों के हवाले देंगे, अपने पुत्र को मुगलों की सेना में भेजेंगे। और जय सिंह ने कहा कि एक काम कीजिए ना, जय सिंह ने कहा कि आप कहाँ इधर उधर घूमिएगा। शिवाजी से कहा कि इधर उधर मत घूमिए, आप भी चलिए औरंगजेब की सेवा में, मुगलों की सेवा में। आपको इज्जत प्रतिष्ठा के साथ 5000 का मनसब दिया जाएगा। शिवाजी ने सोचा कि मेरा पुत्र जा ही रहा है, बाकी लोग जा ही रहे हैं, वो किला मेरा 23 को चला ही गया, मैं भी चलता हूं। जय सिंह की बातों पर विश्वास करके यह 22 जून को पुरंदर की संधि हुई थी, 22 जून को 65 को, और 22 मई 1666 को यह पहुंच जाते हैं आगरा में।
शिवाजी औरंगजेब के सामने जैसे ही जाते हैं, औरंगजेब इतना कट्टरता और घातिक का परिचय देता है कि तुरंत उन्हें अरेस्ट करा देता है और वहीं आगरा में ही जयपुर भवन में उनको कैद करके रख लेता है और कोई सैनिक और कोई मनसबदारी क्षमता उनको नहीं देता है, जबकि 5000 का मनसब देना था उन्हें। शिवाजी बड़े परेशान होते हैं। जयसिंह भी कहीं ना कहीं इससे रुष्ट होता है कि मैं जिस संधि समझौता के तहत शिवाजी को लाया था वह नहीं हो रहा है, अतः शिवाजी चाहे जिस तरीके से हो उस कैद खाने से मुक्त हो गए और मुक्त होने के बाद मुगल शिवाजी यानी मराठा कभी भी मुगलों के अधीन नहीं आए और जाकर के 1674 में रायगढ़ में राज्याभिषेक करा लिए और जिंदगी भर मुगलों के खिलाफ लड़ते रहे, जिंदगी भर मुगलों से लड़ते रहे लोग, और अंत में मुगलों की तो दशा दुर्दशा हो गई। चूंकि औरंगजेब मजबूत था, एक कुशल सेनापति, एक कुशल शासक था, जिसकी वजह से उसके समय में किसी को बोलने की क्षमता न थी, लेकिन उसके मरने के बाद मराठे इतने मजबूत हो गए, शिवाजी के वंशज इतने मजबूत हो गए, उनकी सेना इतनी मजबूत हो गई कि अब कोई मुगल और अंग्रेज भी जल्दी पास नहीं आना चाहते थे। जो भी हो, लेकिन इसने तो, औरंगजेब ने तो बहुत ही कुछ गलत भी काम कर दिया, गलत भी काम कर दिया। यह हिंदू मंदिरों और सबसे पहले तो देखिए ना, 1668 में हिंदू त्योहारों पर रोक लगा दिया। आगे हिंदू इतने पर्व त्योहार, नाच गाना बाजा ये जो करके चलते हैं ना, ये सब नहीं होगा, मन करे तो घर में करे, बाहर नहीं निकलना है। दूसरा कहता है 1669 में घोषणा करवाता है कि जितने भी हिंदू मंदिर हैं और पाठशाला हैं, जितने भी महत्वपूर्ण है, नामी गिरामी है, सबको तोड़ दिया जाए। और उसी में तब तक ये देखिए ना, विश्वनाथ मंदिर, बनारस का विश्वनाथ मंदिर जो सबसे फेमस था हिंदुओं के लिए, तोड़ दिया गया। यह मथुरा का केशवनाथ मंदिर तोड़ दिया गया और सोमनाथ गुजरात का मंदिर तोड़ दिया गया। और छोटे छोटे तो कितने मंदिर तोड़ दिए गए। नवनिर्मित मंदिरों की तो चर्चा ही नहीं, उनको तो बनने ही नहीं दिया गया, पूरे उजाड़ बस्ती में तब्दील करने लगा और इस्लामिक कट्टरता का परिचय देना शुरू किया। उतरा ही नहीं, यह 1679 में जजिया कर लगा दिया, फिर से जो समाप्त हो चुका था, जजिया कर फिर से शुरू कर दिया। जजिया कर क्या था? गैर मुस्लिमों से, जो इस्लाम धर्म को नहीं मानते हैं, जो मुस्लिम नहीं हैं, उस गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला टैक्स जजिया कर कहा जाता था। और तो 1679 में यह फिर से शुरू कर देता है जजिया कर को, लेकिन इसे 1704 में दक्कन से समाप्त कर देना पड़ता है, वहां के विद्रोह होने के चलते, विरोध होने के चलते। अगला देखिए, ये 2-3 काम तुलादान प्रथा को समाप्त करता है। अकबर के समय में यह शुरू हुआ था तुलादान, यानी शासक के जन्मदिन के दिन महंगे जेवरात, सोना चांदी हीरा जवाहरात तौला जाता था और उसी को तुलादान कहा जाता था। तुलादान को कहा कि ये सब लफड़ा, ये सब नौटंकी हमें नहीं चाहिए, तुलादान को समाप्त कर देता है। कहता है कि ये सब भवंडर मत चाहिए, ये सब गाना बजाना, कहा कि हमारे पास ही गाना बजाना वाला चुपचाप रहेंगे, हमें गाना नहीं सुनना है। गाना बजाना को भी प्रतिबंधित कर दिया। हालांकि खुद बीना बजाने में दक्ष था, देखिए खुद बीना बजाने में दक्ष था, लेकिन संगीत पर रोक लगवा देता है। और आजकल कुछ बाबाओं को देखते हैं, ब्राह्मण नहीं है, बावजूद वो बड़े बड़े मंदिरों के बन तो गए हैं, लेकिन जेल के अंदर जाना और आना उनकी कारतूत बन गए हैं। वो कहीं से उठकर के आ जाते हैं, बहुत बड़ा वो बना दिए अपना आश्रम मंदिर, और हो गया कोई है, बस शुरू है इतना नौटंकी और वो भौकाल नचाएंगे लोग कि लोगों को लगेगा कि भगवान ऊपर कहाँ, भगवान तो है आश्रम में हैं। अब लोग भगवान की तरह उसे पूजना शुरू कर देते हैं। बाद में क्या पता लगता है कि राम नहीं, बेकार का आशा है इस राम पर। इसीलिए मैं चर्चा नहीं, चाहे जो भी स्थिति हो, लेकिन ऐसी स्थितियां आपको न्यूज में और आज भी देखने को मिलती है। दूसरा, यह वही चीज, यह देखता है कि मौलवियों की भी कुछ दशा ऐसे ही है।
मौलवी भी कुछ इसी तरह से करते हैं, और न्यूज में भी तो हमेशा आते रहता है, मैं कोई अलग से थोड़े कर रहा हूं। मौलवी भी कुछ इस तरह से करते हैं कि अंततः यह हर बखूबियों को जानता है। जुमेरात की रात यानी बृहस्पतिवार की रात को, यानी शुक्रवार जो आना होता है, जुमेरात की रात यानी बृहस्पतिवार की रात जिस दिन शुक्रवार आता है, वह साफ साफ कहता है कि किसी के पीर के कब्र पर नहीं जाना है, मजार पर नहीं जाना है, और सभी स्त्रियों को खास करके प्रतिबंधित कर देता है कि सब ड्रामा नहीं होना चाहिए, कि जो स्त्री मन करे मौलवी के जाए वहाँ कब्र पर और चादर चढ़ाएं और ड्रामा करें, ये सब नहीं होना चाहिए। उन लोगों पर प्रतिबंध लगाता है। सबसे बड़ी चीज, राजपूतों से इसके संबंध अच्छे नहीं रहे, क्योंकि यह इस्लामी कट्टरता का भी परिचय देता था। अब बताइए, जिसको राजपूतों से संबंध बढ़िया नहीं हो, सिया खुद के इस्लाम धर्म के सिया से संबंध अच्छे नहीं हो, अपने साम्राज्य में संबंध अच्छे नहीं हो, और खुद जहां पर इतना बड़ा साम्राज्य को छोड़कर के दक्षिण भारत में जाकर के शिवाजी को जीतने के लिए सारे सैनिकों का हब जिसे कहते हैं, पूरे सैनिकों का हब इकट्ठा कर देता है और पूरे क्षमता के साथ चाहता है कि हम दक्षिण भारत को जीत लें। अतः दक्षिण भारत में अपनी इतनी सैनिक क्षमता और आर्थिक स्थिति लगा देता है कि उत्तर भारत के क्षेत्रों से वह नासमझ और अनजान हो जाता है, जिसकी वजह से उत्तर भारत में अनजान होने की वजह से अब दक्षिण भारत भी चला गया, दक्षिण भारत भी नहीं जीत पाया, और उत्तर भारत भी धीरे धीरे इसमें नफरत के बीज उत्तर भारत में भी होने लगे, जिसकी वजह से इसके समय काल में तो कोई नहीं बोल पाया। लेकिन जैसे ही इसकी मृत्यु 3 मार्च 1707 को अहमदनगर के पास होती है, कहा जाता है कि इसकी मृत्यु के साथ ही मुगल काल का अवसान होने लगता है, यानी धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं, कमजोर पड़ने लगते हैं। इसके किए हुए धार्मिक कट्टरता, यह जो धर्म का परिचय दिया था, धार्मिक कट्टरता का जो पालन कर रहा था, यह भारत को काफिरों का देश कहता था, यानी यह काफिर का देश है, मतलब इस्लाम धर्म न मानने वालों की संख्या ज्यादा है, और इसको इस्लामिक बनाने के लिए वो सारे प्रोग्राम रच दिया था। कहा जाता है कश्मीर घाटी में तो एक बार घोषणा कर दिया था कि या तो कश्मीर घाटी में जो भी हैं इस्लाम धर्म स्वीकार कर लें, अथवा कश्मीर घाटी को छोड़ करके चले जाएं, अथवा अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहें। अंततः वहां पर गैर मुस्लिमों को, खास करके हिंदुओं को, वहां से भागना मजबूरी बन गई थी, और शिवाजी को भी परास्त करने के पीछे इसका यही कारण था कि हिंदू धर्म का बढ़ावा न मिल जाए, अन्य धर्मों को बढ़ावा न मिल जाए। अपने अकबर का देखा देखी कुछ नहीं, जो मन में आया वही किया, और इतना ज्यादा इस्लामिक कट्टरता का परिचय दिया कि अंततः औरंगजेब अपने ही कब्र में खुद को दबा लिया, और इतना ज्यादा लोग इससे इरिटेट हो गए थे कि मरने के बाद यह भले औरंगजेब 1658 से 1707 तक राज्य किया हो, लगभग 50 बरस, लेकिन अगले 50 वर्ष में 8 मुगल शासकों को वहां के छोटे छोटे मंत्रियों ने काट डाला, और जो अकेले 49 बरस शासन किया, अगले 49 बरस में 8 मुगल वंशों ने शासन ही नहीं किया, काटे गए और समाप्त हो गए। अतः हम इससे यह भी देखते हैं, इसका निष्कर्ष हम यह भी निकालते हैं कि हम जो करते हैं आने वाली पीढ़ियों पर उसका प्रभाव होता है। अतः हमें यह भी देखना चाहिए कि हम तो चली योग्य हैं, अगर हम थोड़ा सा भी कहीं मिस करते हैं तो आने वाली पीढ़ियों पर भारी पड़ेगा। अकबर ने जो किया, उसका पुत्र जहांगीर, उसका पौत्र शाहजहां ने उसका मजा लिया, इतना बड़ा बीज गाड़ दिया था कि किसी की बोलने की हिम्मत नहीं थी। लेकिन जो काम औरंगजेब ने कर दिखाया, उसकी अगली पीढ़ियों को मिला। जो इस्लामिक कट्टरता का इसने परिचय दिया, ये सारे मंदिर पाठशालाएं तोड़ देने का आदेश जारी कर दिया, तिलक लगाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया, ये सबसे बड़ा कटाक्ष था, और आने वाले दिनों पर इसके वंशजों पर भारी पड़ा। हालांकि एक सबसे बड़ी स्थिति कि सबसे ज्यादा
इसके शासन काल में अधिकारी कोई अगर था तो हिंदू अधिकारी थे। मुगल काल में सबसे ज्यादा हिंदू अधिकारी किसी के शासन काल में था तो वह औरंगजेब के शासन काल में था। इसके पहले जितने भी शासक हुए हैं, जितने भी चर्चा अभी किया हूं, किसी में भी इतने हिंदू अधिकारी नहीं थे जितने कि औरंगजेब के समय काल में है। अतः जो भी कारण रहा हो, लेकिन औरंगजेब की इस्लामिक कट्टरता, मुस्लिम कट्टरता का परिचय देने और कुरान के नियमों के अनुसार चलाने की वजह से इसका साम्राज्य इसके कुशल सेनापतित्व के कारण तो निश्चित रूप से फिक्स रहा, निश्चित रहा, लेकिन इसके मरने के साथ 1707 से मुगल काल का अवसान शुरू हो गया और अब 1707 में इसकी मृत्यु होती है और अगले 50 वर्ष में एक नई झलक देखने को मिलती है बंगाल के क्षेत्र में, और वह होता है 1757 की पलासी की लड़ाई। और यहाँ से अंग्रेज अपने आप को बंगाल में पहले काबिज होते हैं और धीरे धीरे भारत की रुख करना चाहते हैं। अतः हम आज का चैप्टर, यह औरंगजेब विशेष, यहीं पर समाप्त करते हैं। अगला चैप्टर आधुनिक भारत से।